क्या आप जानते हैं कि लड़के जल्दी गंजे क्यों हो जाते हैं? क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने सिर्फ पानी बेचकर 700 करोड़ रुपए कमा लिए थे? क्या आप जानते हैं कि कार के बम्पर पर सर्किल क्यों होता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि असली और नकली नोटों के बीच अंतर कैसे पहचाना जाता है? क्या आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी में एक ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि भारी भरकम प्लेन हवा में कैसे उड़ता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में रहने वाले लोगों को कहीं पर भी थूकने और पेशाब करने की आजादी है, इसलिए तो वो सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर कहीं पर भी गुटखा, तंबाकू या पान थूक देते हैं। लेकिन आम जनता की इस आदत की वजह से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए और कई लीटर पानी साफ सफाई के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसे किसी दूसरे काम में लगाया जा सकता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार को हर साल ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर गुटखा और पान के थूके हुए निशानों को मिटाने के लिए 1200 करोड़ रुपए और कई लाख लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। तब जाकर ये स्टेशन और ट्रेनें आम इंसान के सफर करने लायक हो पाती हैं। अगर पान और गुटखा खाने वाला व्यक्ति अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे तो सालाना कई करोड़ रुपए और पानी की बचत हो जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा, सड़कों के निर्माण और स्वास्थ्य केंद्र पर खर्च किया जा सकता है ताकि देश का विकास और तरक्की हो सके। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान अपने शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए सोता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा या कम सोने का असर सीधा हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है? अगर कोई इंसान कम नींद लेता है और बहुत कम समय के लिए सोता है तो उसके अंदर चोरी करने और झूठ बोलने वाली आदतें आसानी से पैदा होने लगती हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो वो कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता है और दिन भर आलस महसूस करता रहता है। जबकि पूरे दिन में 8 से 10 घंटे की नींद लेने वाला व्यक्ति अपने काम और लाइफ को लेकर सकारात्मक रवैया रखता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपके पास कार है तो आपने उसके बम्पर पर मौजूद गोल सर्किल को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बम्पर पर उस गोल सर्किल को बनाने का मकसद क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह सर्किल कार की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। दरअसल हाईवे पर सफर करने के दौरान या सुनसान सड़क पर अचानक कार खराब होने की स्थिति में कार को टो करने के लिए क्रेन को बुलाया जाता है। ऐसे में कार के बम्पर पर इस सर्किल को खोलकर उसके अंदर मौजूद नट को क्रेन से जोड़ दिया जाता है। कार के बम्पर पर ये सर्किल असल में एक ढक्कन का काम करता है जो नट को छिपा देता है और कार के लुक को भी खराब नहीं होने देता है। फैक्ट नंबर 4, आज का खान पान इतना बदल चुका है कि लड़के 30 की उम्र से पहले ही गंजेपन का शिकार होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें अलग अलग तरह के तेल और शैम्पू इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़कों का गंजापन उसकी दाढ़ी से जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी जल्दी आ जाती है उनके कम उम्र में गंजे होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये माना जाता है कि बॉडी के हार्मोन्स दाढ़ी के बालों की ग्रोथ पर ज्यादा एनर्जी खर्च करने लगते हैं, जिसकी वजह से सिर के बालों को पोषण नहीं मिल पाता है और बाल झड़ने की समस्या से लड़के जल्दी गंजे हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंग्लैंड अपनी खूबसूरती और रानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की अपनी एक अलग पहचान और शाही अंदाज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में एक बहुत ही अजीबोगरीब रूल फॉलो किया जाता है, जो जुराब यानी सॉक्स से जुड़ा हुआ है। इस देश में ये कानून है कि अगर क्वीन एलिजाबेथ किसी जगह पर हैं, तो उनके 90 मीटर के क्षेत्रफल में कोई भी व्यक्ति बिना जुराब पहने खड़ा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर इंग्लैंड का कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता है और क्वीन एलिजाबेथ के सामने बिना जुराब पहने चला जाता है तो उसके ऊपर नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाता है और कई मामलों में व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल इंग्लैंड के लोग इस नियम को शाही परिवार और क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान से जोड़कर देखते हैं, जिसमें रानी से लेकर आम प्रजा तक अपने पहनावे और रहन सहन का खास ख्याल रखती है। इसलिए क्वीन के सामने या उनके आसपास बिना जुराब पहने जाना उनके पहनावे और रहन सहन का अपमान करना है। ऐसे में अगर आप कभी इंग्लैंड घूमने के लिए जाएं, तो जूतों के अंदर जुराब पहनना बिल्कुल ना भूलें। फैक्ट नंबर 6, आपने आज तक कई शानदार होटल्स के बारे में सुना होगा जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने समुद्र की लहरों में तैरते हुए पहले फ्लोटिंग होटल के बारे में सुना है, जो पर्यटन का मुख्य केंद्र भी माना जाता है? दुनिया का पहला फ्लोटिंग होटल उत्तरी कोरिया में साल 1988 में बनाया गया था, जिसका नाम 4 सीजन ग्रेट बैरियर रीफ है। इस होटल को समुद्र में तैरती जन्नत का दर्जा दिया जाता है, जो 7 मंजिला ऊंची इमारत है। 4 सीजन ग्रेट बैरियर रीफ में 200 कमरे, एक नाइट क्लब
बार और टेनिस कोर्ट शामिल है, जो समुद्र की लहरों के साथ तैरता रहता है। आपको बता दें कि समुद्र में तैरते हुए इस होटल को ऑस्ट्रेलिया के तट से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर समुद्र में बनाया गया था, लेकिन निर्माण के 1 साल बाद 1989 में इस होटल को एक वियतनामी कंपनी ने खरीद लिया था। हालांकि आर्थिक संकट झेलने की स्थिति में वियतनाम को रीफ होटल को बेचना पड़ा और आखिरकार चौथी खरीद के बाद ये होटल उत्तर कोरिया की झोली में आ गिरा था। लेकिन साल 2019 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उग ने रीफ होटल को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है, क्योंकि ये होटल काफी पुराना हो चुका है। हालांकि तानाशाह के आदेश के ठीक उल्टा रीफ होटल अच्छी हालत में है और इससे उत्तरी कोरिया को अच्छी खासी कमाई भी होती है। फैक्ट नंबर 7, क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेल रही इंडिया की टीम को देखना और अपने खिलाड़ियों को चीयर करने की खुशी ही कुछ अलग होती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में क्रिकेट फैंस की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में इन दिनों इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई है, जिसे देखकर हर भारतीय फैन का दिल खुशी से गदगद हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नई जर्सी में एक बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी पर एक खास तरह का पैटर्न डिजाइन किया गया है, जो देखने में बहुत सामान्य लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जर्सी पर पैटर्न सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये स्टेडियम में इंडियन टीम को चीयर करने वाले फैंस की साउंड वेव है। अगर इस साउंड वेव को प्ले किया जाए तो उसमें से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे फैंस की चीयरिंग आवाज सुनाई देगी। क्यों था ना ये एक हिला देने वाला अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत समेत दुनिया भर में पानी के कई ब्रांड मौजूद हैं, जो सालाना करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसने सिर्फ पानी बेचकर एक ही झटके में 750 करोड़ रुपए की कमाई कर ली? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस शख्स का नाम है 50 सेंट। ये एक अमेरिकी सॉन्ग राइटर और रैपर है, जिन्होंने अपनी पानी की एक कंपनी खोली और बोतल को आकर्षक रंग और रूप दे दिया। इसके साथ ही 50 सेंट ने टीवी पर पानी का एड किया और इस तरह उन्होंने एक ही झटके में 750 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, जबकि उनके पानी में कुछ अलग स्वाद नहीं था। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि आखिर सवारियों से भरा भारी भरकम प्लेन हवा में इतनी ऊंची उड़ान कैसे भरता है। तो आज हम आपको इसका जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल किसी भी प्लेन को उड़ान के लिए फ्यूल के साथ साथ कई दूसरे टेक्निकल सिस्टम एक साथ काम करते हैं, जिससे प्लेन को हवा में उड़ाना आसान हो जाता है। प्लेन को सबसे पहले हवाई पट्टी पर तेज स्पीड में दौड़ाया जाता है, जिसके बाद प्लेन एक तय रफ्तार पकड़ लेता है और फिर उसे हवा में उड़ा दिया जाता है। इसके बाद प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए उसके पंख और अलग अलग सिस्टम की मदद ली जाती है, जिसकी वजह से भारी वजन होने के बाद भी प्लेन आराम से आसमान में उड़ पाता है। इसके साथ ही प्लेन का निर्माण एल्यूमिनियम से किया जाता है, जो वजन में काफी हल्का होता है, लेकिन अच्छा खासा वजन उठा सकता है। फैक्ट नंबर 10, भारत में नकली नोट बनाने और बाजार में लाने का व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी चपेट में आम इंसान भी आ जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर नकली और असली नोट के बीच अंतर कैसे किया जाए, ताकि ईमानदार इंसान इस धोखाधड़ी का शिकार न हो सके। असली नोट की सबसे बड़ी पहचान है उसमें एक लाइन, जो नोट पर एक तरफ मौजूद होती है। अगर ये लाइन नोट पर बिल्कुल ऊपर से शुरू होती है तो नोट नकली होगा। वहीं अगर नोट पर मौजूद लाइन बीच वाले हिस्से से शुरू होती है तो नोट पूरी तरह से असली है। नकली नोट पहचानने का दूसरा तरीका है स्कैनर, जो नोट पर गुप्त तरीके से छपा होता है। इस स्कैनर को नियॉन लाइट के जरिए स्कैन किया जा सकता है, जिससे असली नोट की पहचान करना आसान हो जाता है। अगर नोट में स्कैनर होगा तो नोट असली होगा, वहीं अगर नोट में स्कैनर छपा ना हो तो यानी नोट नकली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।